प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 10th मैथ जो एनसीईआरटी की बुक है वो प्रश्नावली 12.3। ठीक, अब इससे प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखना है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। तो जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, ये इसका चित्र बना हुआ है। तो वर्ग में शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी प्यारे बच्चों, जो आपको रंगीन भाग दिख रहा है, छायांकित भाग दिख रहा है, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्या करना है वो देखिए थोड़ा। यानी ये आपका रहा वर्ग। क्या है ये प्यारे बच्चों? वर्ग है। जो इसकी भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वर्ग की भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब ये कोने पर यानी कि 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर, यानी 1 सेंटीमीटर की चतुर्थांश काट लिए गए। ठीक है, तो ये वाली माप है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये चारों बराबर हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर, सब 1 सेंटीमीटर, और अंदर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है ये। ठीक है, इसको भी यानी इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक, यानी 1 सेंटीमीटर इसकी भी त्रिज्या है। तो इस हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर है 4 सेंटीमीटर। ठीक, और जो वृत्त की त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 है, और इसकी त्रिज्या कितनी? 1 है। तो त्रिज्या कितनी है? यानी r बराबर 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना प्यारे बच्चों। ये तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, हमारे पास जगह नहीं बची, आप सामने लिखना। ठीक है, जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्यारे बच्चों, यानी चतुर्थांश ये भी है, चतुर्थांश ये भी है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है। इन चारों चतुर्थांशों को मिलाने से एक वृत्त बनता है। तो प्यारे बच्चों इन चारों को मिलाएंगे तो एक वृत्त ये बन जाएगा, और एक वृत्त ये है, तो 2 वृत्त बन जाएंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलो 2, यानी 2 क्यों लिखा? क्योंकि 1 2 3 4, इन चारों को मिलाने से एक वृत्त बनेगा। ठीक, एक वृत्त ये हो गया, और एक ये बीच वाला, तो 2 वृत्त हो गए। ठीक, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसको हल कर देंगे आप। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है इसकी? -2 पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों वर्ग का यानी वर्ग की भुजा है 4, तो यहाँ पे 4 का वर्ग माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और गुणा पाई का मान लगाना 22/7, 22/7। ठीक, और आर का मान कितना? 1 है, तो 1 गुणा 1। अब ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 माइनस बाई दूनी 44, बाई दूनी 44, ये 1 रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, बटा 7। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो। तो 16 सत्ते होता है 112, 7 छक्का 42 और 7 4 11, 16 सत्ते 112, इसका इसमें और इसका इसमें, -44 और बटा 7। अब आपको क्या करना है? इसमें 112 में से तो 44 घटा दो, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और 10 में से 6 जाएगा तो आपका ये 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, और बटा 7। बस यही इस प्रश्न का आंसर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद फिर अगला देखिए। प्रश्न नंबर 6।
उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बस प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है इसमें क्या घटाया जाएगा क्या जोड़ा जाएगा। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना बेटा, यही घटा दिया जाएगा। ठीक, जो आपको सफ़ेद दिख रहा है यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से जो सफ़ेद वाला भाग है वो घटा दिया जाएगा। ठीक, तो यही आपका जो रंगीन है ये बच जाएगा छायांकित भाग। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 है, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में से बीच में से एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो प्यारे बच्चे इस डिजाइन का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है? इसकी जो त्रिज्या है वो 32 सेंटीमीटर है आपकी। अब देखिए थोड़ा ध्यान से प्यारे बच्चों, जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी 32 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझ लें, इसका जो केंद्र होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, और इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अब ये कोण कितने का होता है? ये कोण है आपका 60 अंश का, यानी समद्विभाव समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। प्यारे बच्चों, ये कोण 60 अंश का है। ये कोण बना है परिधि पर। कहाँ बना है? ये बना है परिधि पर, और ये वाला कोण बना है केंद्र पर। तो ये परिधि पर कोण बना और ये केंद्र पर बना है। तो केंद्र पर जो कोण बना होता है परिधि का दोगुना होता है। ये 60 है तो ये वाला हो जाएगा 120। ठीक है, और जो इसकी त्रिज्या है ये है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लो, तो R बराबर आपका हो जाएगा 32 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हो जाएगा 120 अंश। तो ये प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर ये जो है वो वृत्तखंड है। ठीक, एक वृत्तखंड ये है और एक वृत्तखंड ये है और एक वृत्तखंड ये है। तो ये कितने वृत्तखंड है? 3 वृत्तखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे आप लघु भी लिख सकते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी जो इसका सूत्र होता है πr² थीटा और बटा 360 माइनस 1/2 r² और साइन थीटा। प्यारे बच्चों, ये इसका सूत्र होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें 3 का करेंगे गुणा। 3 का इसमें करेंगे गुणा। गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि 1 2 3 है ये और तीनों बिल्कुल समान है। हमारे पास जगह नहीं बची। ठीक बेटा, थोड़ा ध्यान से लिखना। यहाँ पे 3 का गुणा कर देना आपको। ठीक है, अब हल करो। तो यहाँ पर 3 पाई का मान लगाना 22/7, 22 और बटा 7 और थीटा का मान 360 लगा देना है और गुणा आर का मान कितना 32, तो 32 गुणा 32 और थीटा का मान है 120, तो 120 लिख देना है। माइनस यहाँ पे आ जाओ 1/2 आर का मान है 32 गुणा 32 और साइन 120 ये। ठीक, अब 120 तियां 360 होता है। तो आपका ये हो जाएगा 22 और 32 गुणा 32, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 3 त्रिका 9 और 1 10, यानी 32 गुणा 32 करेंगे तो प्यारे बच्चों 10 24 निकलेगा। और बटा 7 तियां या भी 7 तियां 21, 7 तियां 21 माइनस 1/2, 1/2। इसी प्रकार इन दोनों का गुणा करेंगे, जब इन 32 गुणा 32 करेंगे तो ये भी आएगा 10 24 निकल के। और साइन 120 और साइन 120 का मान होता है √3/2 ये।
अब क्या करेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों। इसमें से क्या करेंगे, देखो 10 24 10 24 दोनों से बाहर है, तो ये कॉमन ले लें आप। और 3 पहले से था, ये 3 पहले से है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 3 गुणा 10 24 यानी 1024, तो बचेगा आपका 22/21 माइनस अंडर रूट ये 3 और 2 दूनी 4, इतना बचा हुआ है आपका। एक काम करो बेटा, लाइन काटे दे रहा हूं मैं, यहाँ से काट दो। देखो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसका यानी 21 का अंदर गुणा कर दें आप। तो जब 21 का अंदर गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 3 गुणा 22 गुणा 22 गुणा 10 24 और बटा 21, यानी 3 का गुणा इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस, अब ये हो जाएगा आपका 10 24 गुणा 3 और गुणा अंडर रूट 3 और बटा 2 दूनी 4, इतना। अब ये 3 एकन 3 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब ये 4 से काटो, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे बचा कितना 2 और 4 पंजे 20, ठीक है भाई। 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बच गया, 4 पंजे 20, फिर 4 छंग 24, इतना। अब इसका गुणा कर दीजिए आप, तो 22 चौक 88 हासिल लगी 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 आपका हो जाएगा ये 44 और 8 52 हासिल 5, यानी 52 पूरा लिख दें आप यहाँ पर, और 22 एकन 22, इतना और बटा 7। और जब इसका गुणा इसमें करेंगे 6 18 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 और अंडर रूट 3। तो प्यारे बच्चों यही इस प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लेने से दिक्कत बढ़ जाती है, ठीक, इसलिए हमने ये काट दी थी। एक बात देख लें फिर समझ लें भाई आप। प्यारे बच्चों यहाँ पे ये जो कोण बना है, यानी जो आपका ABC एक समबाहु त्रिभुज है। जब ये समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक। तो ये कोण 60 अंश का है, यानी ये वाला कोण बना है परिधि पर और ये वाला कोण बना है केंद्र पर, ठीक। तो जो केंद्र पर कोण बना होता है परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो ये 60 है, तो ये 120 हो जाएगा यहाँ पर। और इसकी जो त्रिज्या है वो 32 सेंटीमीटर है। तो R बराबर 32 सेंटीमीटर हो गया और थीटा बराबर 120 हो गया। और ये कितने वृत्तखंड है, 1 2 3, और तीनों समान है। तो 3 का तो गुणा करेंगे पहले, फिर इसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे, यानी सूत्र लगा देंगे। इसको हल करने के बाद प्यारे बच्चों ये आंसर निकल के आ गया आपका, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, आकृति या चित्र इसका ये दिया हुआ है, ABCD एक वर्ग है, यानी ये क्या एक वर्ग है और जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए, यानी चारों वृत्त है प्यारे बच्चों बिल्कुल समान है, इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य स्पर्श रूप से छायांकित करता, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी प्यारे बच्चों जो अंदर वाला भाग दिख रहा है यहाँ पे छायांकित 2 है, एक ये और एक ये, तो ये वाला नहीं, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए मैं अंदर वाला, ठीक। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो इसकी भुजा वो कितनी है, यानी वर्ग की भुजा कितनी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग ABCD की भुजा बराबर है 14 सेंटीमीटर, ठीक। यानी प्यारे बच्चों जो इसकी वर्ग की भुजा है ये वाली, वो क्या, ये 14 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा ध्यान समझना प्यारे बच्चों, ये 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, ये आधी आधी दूरी हो जाएगी ना ये वाली, ठीक, क्योंकि चारों वृत्त समान है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 7 हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, अरे भैया ये वृत्त के केंद्र है, ये क्या वृत्त के केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, तो त्रिज्या हो जाएगी 7, R बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों ये 4 चतुर्थांश है, एक ये है
और एक ये है, एक ये है, इन चारों चतुर्थांशों को मिलाने से एक वृत्त बन जाएगा। तो क्या करेंगे वो देखना। अब आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, अब ये कितने वृत्त हैं, 1 2 3 4, यानी 4 चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश को मिलाने से एक वृत्त बनता है। ये बात ध्यान रखें आप। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल 1 2 3 4, ठीक। ये कितने चतुर्थांश हैं, 4 हैं। तो 4 चतुर्थांशों को मिलाने से एक वृत्त बनता है। तो यहां पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों मान रखो, वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो 14 का वर्ग माइनस 22/7, पाई का मान 22/7, और आर का मान ये 7 दिया हुआ था, तो आर का मान 7 लगा देंगे। 7 × 7, ये 7 से 7 आप निकाल दें। 14 का वर्ग 196 होता है, माइनस, और 22 सत्ते 154 होता है, घटाओ इसे। तो 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और यही इस प्रश्न का आंसर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। एक बार देख ले प्रश्न को पूरा आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, सॉरी 8 नंबर। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 है, आकृति दी, ये वाली आकृति दी हुई है, एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसमें बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं, यानी दाएं और ये दाएं वाला सिरा, ये बाएं वाला सिरा अर्धवृत्ताकार है। तो दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 सेंटीमीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी, और पथ का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो प्यारे बच्चों ये इसका चित्र रहा, तो ध्यान समझना। यानी कि यहाँ पर ये जो है आपका, ये देखो ये दोनों अर्धवृत्ताकार है, ठीक। ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्यारे बच्चों अर्धवृत्त चालू हो जाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इधर वाला अर्धवृत्त चालू है। तो ये आपके रेखाखंड है, इसकी माप दे रखी है 106, कितनी है, इसकी माप है 106 मीटर, और इसकी माप कितनी है, 106 मीटर है, ठीक। अब ये इनके जो बीच की दूरी है वो 60 मीटर है, यानी कितनी है, इनके जो बीच की दूरी है वो 60 मीटर है। तो प्यारे बच्चे इसके बीच ही बीच में यानी मध्य बिंदु होगा इसका एक, तो ये दूरी 30 हो जाएगी, और ये वाली दूरी 30 हो जाएगी, तो यही बन जाएगी त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या बराबर आंतरिक त्रिज्या, अर्थात R2 बराबर, आंतरिक त्रिज्या को R2 से लिखा जाता है, बराबर हो जाएगा 30 मीटर। और जो इसकी लंबाई है, ये भाई लंबाई, तो प्यारे बच्चों जो इसके रेखाखंड की लंबाई है वो है, इसमें चाहो तो इसके नाम भी दे सकते हैं आप, ठीक है, यानी कि लंबाई इसकी जो है 106 मीटर। अब थोड़ा ध्यान समझना प्यारे बच्चे, कोई व्यक्ति है, इसके आंतरिक पथ पर एक चक्कर लगाना चाहता है। देखो एक ये चला, यानी आपसे कहे इसके आंतरिक वाले पथ पे चक्कर लगाइए, ये चला ऐसे करके, कितना चला गया, 106। फिर जैसे वो यहाँ पे जाएगा तो ये अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी, जो हमें नहीं पता है। फिर जब यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ पर आएगा वो, फिर 106 चलेगा, क्योंकि ये दूरी 106 है, तो प्यारे बच्चों ये भी 106 है। फिर यहाँ से निकलने के बाद फिर ये अर्धवृत्त पर चलेगा ये, ठीक। तो दोबारा अपने स्थान पर आ जाएगा। तो यही दूरी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान समझना, दूरी बराबर, नंबर 1 स्टार्ट हो गया यहाँ से, दूरी बराबर। तो प्यारे बच्चों 106 और 106 दो बार चला है, तो 2 × 106, और प्लस ये है आपकी परिधि, अर्ध यानी आधी परिधि ये है, और आधी परिधि ये है, तो आधी और आधी पूरी हो जाएगी, यानी कि 2πr, ये होती है परिधि आपकी। अब इसमें लगा दो मान भाई, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2,
ठीक, इतना प्लस 2 और गुणा पाई का मान लगाएंगे 22/7 और आर का मान कितना है 30 है। तो इसे हल करेंगे तो 212 प्लस ये हो जाएगा 22×3 = 66 और 66 दूनी 132 और एक ये 0 और बटा 7, यानी कि 22×3 = 66 और 66 दूनी 132, यानी इन तीनों संख्या गुणा करेंगे इतना आएगा। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 कर लो भैया, गुणा करो। 7 दूनी 14, हाथ से लेक 7 एकन 7, 7 एकन 7 और 1 8 और 7 दूनी 14 और प्लस 1320 और बटा 7। अब इसको आप जोड़ दें, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये तो रहेगा 4 और ये हो जाएगा 8 और 2 10 हासिल 1, 7 और 3 8, वो 4 3 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 2 और बटा 7 और यही इस प्रश्न का आंसर आ गया भैया। ठीक है, वर्ग नहीं मीटर में आएगा क्योंकि दूरी है ना, क्षेत्रफल नहीं है। पहला आ गया। अब इसका दूसरा देखिए। अब दूसरे में क्या करना है, इसके जो आपको रंगीन भाग दिख रहा है यानी कि इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों एक बात देखना, हमने आपको बताया था ये वाली त्रिज्या कहलाती आंतरिक त्रिज्या यानी R2। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसकी जो मोटाई है ये वाली, जो रास्ते की मोटाई है वो कितनी 10 मीटर है। कितनी 10 मीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक आंतरिक त्रिज्या कहलाती है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बाहरी त्रिज्या कहलाती है। तो नई लाइन से लिखेंगे बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों बाहरी त्रिज्या होती है, इसे लिखा जाता है R1 से। तो आपकी होती है आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी, R2 का मान कितना 30 है और इसकी मोटाई कितनी है 10 मीटर है। तो आपका हो जाएगा ये 40 मीटर। ठीक, यानी R1 का मान कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा ये। अब इसका निकालना हमें क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल, अरे पथ का क्षेत्रफल। जो नंबर 2 है पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल बराबर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा समझना भैया, देखो एक तो आयत ये है, ठीक, आयत ही तो है आपका, एक आयत ये है आपका, ठीक है, और एक आयत ये है। तो यहाँ पर आपके 2 आयत हैं, कितने हैं 2। तो जब ये 2 आयत है तो यहाँ पर दोनों आयत का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो प्यारे बच्चे 2 गुणा 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 आयत है, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब प्लस, अब यहाँ पे देखो ये आपका एक वलयाकार का भाग है, इसका थोड़ा समझ लो आप। यानी देखो आधा ये और आधा ये, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो पूरा गोला बन जाएगा इस प्रकार, ये ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझना प्यारे बच्चों, इसकी तो यानी इसका क्षेत्रफल निकालना हमें, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है इसका पाई R1 प्लस R2 और अगले कोष्टक में होता है R1 माइनस R2। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। ठीक है, अब इसे हल करो तो आपका हो जाएगा 2 गुणा, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी जो लंबाई है वो 106 मीटर है। तो 106 और इसकी चौड़ाई कितनी है, ये वाली चौड़ाई कितनी 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे प्लस पाई का मान 22/7 लगा देना है। R1 का मान कितना है, R1 का मान ये रहा 40, कितना है 40, तो यहाँ पे 40, और R2 का मान कितना है 30 है, तो यहाँ पे 30 लिख देना है। अगले कोष्टक में यही घटा देना है आपको।
40 माइनस 30, इसे हल करो तो आपका ये हो जाएगा 212, इन दोनों गुणा करेंगे 212 और ये 0 इतनी, प्लस ये हो जाएगा 22/7 और गुणा 70 और गुणा 10 इतना, और 7 एकम 7, 7 धाम 70। जब इसे और आगे हल करेंगे आप तो 21, 20 और प्लस जब गुणा करेंगे तो 2200 हो जाएगा, और जब इसे जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2 तो 0 लग जाएंगे, ये नहीं 2 बनेगा ये, ठीक। अब ये हो जाएगा 3 और ये 4, इतना आंसर निकलेगा वर्ग सेंटीमीटर आपका, वर्ग मीटर, ठीक। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी भैया। 4320, एक बार प्रश्न को देख लें पूरा आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 है, यानी इसका चित्र ये रहा, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, चित्र है इसका। तो ए बी और सी डी, यानी ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के परस्पर दो परस्पर लंब व्यास है, और ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, यानी कि ये ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। तो ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है, यानी ओ ए बराबर ये वाली भुजा कितनी 7 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखना ध्यान से प्यारे बच्चों, तो यानी प्रश्न में एक चीज यही दे रखी है, ये एक 7 सेंटीमीटर का है, कितने का है 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। जब प्यारे बच्चों ये 7 का है तो ये कितने का होगा, ये भी 7 का होगा, ठीक। जब ये 7 का है तो ये कितने का होगा, ये भी 7 का होगा, और ये कितने का होगा आपका, ये कितने का होगा, ये भी 7 का ही होगा, ठीक है। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या आपकी 2 है, एक तो ये छोटा वृत्त है, ठीक, और एक ये बड़ा वृत्त है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी पहले बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या अर्थात बड़ी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक। यानी ये बड़ा वृत्त है तो उसकी त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर ये वाली। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसे छोटी आर कर लें तो बराबर ये 7, ये पूरा व्यास कितना 7 है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2, ठीक, सेंटीमीटर इतना। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इस हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कितने वृत्तखंड है, देखो एक वृत्तखंड ये है और एक ये है, और यहाँ पे एक कोण कितने का है 90 अंश का है, ठीक है। ये कोण कितने का है 90 अंश का है आपका ये। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 90 अंश है, थीटा बराबर ये, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश, ठीक। और ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, और प्लस ये वाला इतना लिख लिया आपने, यानी इतना क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब ये 2 वृत्तखंड बचे हुए हैं तो पहले 2 लिख लो, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। अब इसमें सूत्र लगाओ, यानी छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होगा पाई, और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या आर है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इतना। तो जब इसमें मान रखेंगे और पाई का मान लगाएंगे आप इसमें 22/7, ठीक। जब तक पाई का मान 3.14 ना बोले तब तक नहीं लगाना है। तो पाई का मान 22/7
और आर का मान कितना है 7 है। ये छोटी आर रहेगी आपकी ये वाली, क्योंकि छोटे वृत्त का है। तो यहाँ पर आर का मान लगाएंगे ये 7/2, 7/2 और गुणा 7/2 और प्लस 2। यहाँ पर भी पाई का मान लगाएंगे आप। पाई का मान लगाना है 22/7, 22/7 नीचे निकाल देना इस प्रकार, ठीक है, और बटा 360। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आर है बड़ी आर रहेगी, छोटी आर नहीं रहेगी, क्योंकि ये वृत्तखंड है ना, बड़े वाले वृत्त में है, ठीक है। बड़ी आर रहेगी और बड़ी आर का मान कितना 7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 × 7 और थीटा का मान लगा देना है आपको 90 अंश। थीटा बराबर 90 अंश है, माइनस 1/2। फिर यहाँ पर भी बड़ी आर ही रहेगी आपकी। तो यहाँ पर भी 7 × 7 और यहाँ पर हो जाएगा sin 90। अब इसको करो हल। तो प्यारे बच्चों 7 से 7 निकाल दो, 2 1 2, तो ये हो जाएगा 11। तो 11 7 77 और बटा 2 प्लस ये 2 बच गया आपका, ठीक है इधर। अब यहाँ पे 7 से 7 निकल गया, 90 1 90, 90 चौको 360 होते हैं, और 22 7 154 हो गया, 22 7 154 और बटा ये 4 बचा हुआ अभी आपका, माइनस। अब ये हो जाएगा 1/2 और गुणा 7 7 49, 7 7 49 और sin 90 का मान होता 1। तो आपको हो जाएगा 77/2 प्लस 2। अब ये 2 से और काट दो आप। जब इसको 2 से काटेंगे हम तो हो जाएगा 2 7 14, 1 बचा, 2 7 14 और 2 दूनी 4। तो 77/2 और माइनस आपका 49/2 इतना। तो 77/2 और प्लस 2। अब यहाँ पे इसके हर समान है, जब हर समान है तो इन्हें घटा देंगे। तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे रह जाएगा आपका 6, और 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक, और बटा 2 इस प्रकार। और प्यारे बच्चों ये 2 से 2 ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 77/2 और प्लस 28। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें। तो 77/2 और 28 दूनी 56, ठीक, बटा 2 पूरा होगा ऐसे करके, यानी कि यहाँ पर 77 प्लस 56 और बटा 2। जब इनको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 13, 133/2 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। देख लो एक बार पूरा यहाँ से। बस यहाँ पर बड़ी आर करनी है, ठीक है, क्योंकि जो वृत्तखंड बने हुए बड़े वृत्त में बने हुए, ठीक है, ये बड़ी आर होगी यहाँ पर छोटी आर होगी, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 10। और इसका इसमें भाग लगा दो, भाग लगा के आंसर आया। जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12 और 0.5 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर आपका ये भी ठीक है, ठीक, और ये भी सही है। उसमें आंसर टेबल में 10 भाग लगा के आंसर दिया हुआ है, ठीक। अब प्रश्न नंबर देखिए आप 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC, यानी ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल इतना दिया है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजाओं के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और पाई का मान देखो ये दिया, ये यूज करना है, और √3 का मान ये दिया हुआ है, ठीक। तो हल करेंगे इसे। यानी ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। तो प्यारे बच्चों जब ये समबाहु त्रिभुज होता है तो इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है। तो ये 60 अंश का हो गया, और ये 60 अंश का हो गया, और एक ये 60 अंश का हो गया। अब हमें करना क्या है? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहले हम करेंगे भैया इस समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बराबर जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है प्रश्न में दिया हुआ है 173 20.5 ये दिया हुआ है, ठीक। और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर बराबर 17/3 यानी इतना। अब √3 का मान किताब में दिया हुआ, आप देखिए पीछे पलट की किताब देखिए, इसमें मान दिया हुआ है 1 यहाँ पर 7 है, ठीक है। 1 यानी 1.732 और 0.5 और बटा 4, यहाँ लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर। अब ये इतना। अब देखिए यहाँ पर दशमलव से पीछे कितने अंक हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे दशमलव से पीछे अंक हैं 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं, ठीक है। तो एक काम कर रहा हूँ मैं 4 इधर बढ़ा दे रहा हूँ, ये 4। अब इसके पीछे देखो दशमलव से पीछे 5 अंक हैं तो 5 जीरो बढ़ा दो, 1 2 और ये 3 4 और ये 5 ऐसे करके, यानी अब इसका दशमलव हट जाएगा, ये 7 बना हुआ है, ठीक है। ये 7 बना हुआ है, यानी यहाँ पे जब इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 5 जीरो बढ़ जाएंगे। 4 तो है पहले से, तो इसके पीछे 5 जीरो बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर जब इसका दशमलव हटाएंगे तो बटा 10 हो जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या और ये संख्या बिल्कुल हो गई एक जैसी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, 1 जीरो से 1 जीरो निकाल देना। तो यहाँ पे बचा हुआ है आपका भुजा स्क्वायर बटा, यहाँ पे बचा हुआ है 40,000 और बराबर 1/1। अब इसका करेंगे कैसे गुणा, जब इसका कैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 40,000। अब इधर से घात हटेगी तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो इसकी भुजा बराबर हो जाएगा √40,000, ठीक। अब इसको क्या लिखेंगे, 40,000 को लिख सकते हैं आप 200 गुणा 200, ठीक। इसका जोड़ा बन गया तो ये निकली है 200 सेंटीमीटर है, मीटर है, ये सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा निकली है वो कितनी 200 निकली, कितनी निकली है 200। तो ये कितनी हो जाएगी 100, ये हो जाएगी इधर वाली, और ये 100 ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या निकली है यानी r बराबर 100 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 अंश। ये दोनों चीज़ों की जरूरत थी आपको यहाँ पर, ठीक है। अब लगाएंगे, अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर होगा क्या, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, अब ये त्रिज्य खंड है 1 2 3, 3 त्रिज्य खंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 गुणा और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा और बटा 360, ये सूत्र होता है इसका, मान लगा दो भैया। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 17,320.5 माइनस ये 3 और पाई का मान प्रश्न में दे रखा है 3.14 यूज कीजिए, पाई का मान लगाना है 3.14, ठीक। और आर का मान कितना 100 है, तो यहाँ पर 100 गुणा 100 और थीटा का मान कितना 60 है, तो यहाँ 60 लगा देना है, ठीक। और बटा 360, 60 एकन 60 और 60 छक्का इतना होता है, ठीक है। 2 से 3 से काटो 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, फिर 2 से काटो 2 एकन 2, तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 50 आपका। तो आपका यहाँ पर बचेगा 17,320 और 0.5 माइनस, जब इन सब का गुणा करेंगे तो पहले 5 का गुणा कर दो इसमें, 5 चौक 20
5 एकन 5, 5 2 7, हासिल नहीं लगी। 5 तो ये 15। और प्यारे बच्चों देखो, यानी 1 0 ये बचा हुआ है और 2 0 ये बचे हुए, इतना। और 10 होने से पीछे अंक कितने हैं? 2 हैं, तो ये इतना। तो ये वाले आपके चले जाएंगे। तो आपका यहाँ पर बचा हुआ है 17,320.5 और -157 और 2 0। अब घटाओ इसमें, तो जब इसमें से घटाएंगे तो पहले तो आप ऐसे देख लो। अच्छा, 73 20 इतना, फिर दशमलव, यानी ये संख्या नहीं, दशमलव इसके पीछे माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 और 7 और ये 5। अब घटाओ इसे, तो ये 5 0 2, अब यहाँ से 2.5 लेंगे, 13 13 मतलब 7 जाएगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पे रह जाएगा 6 1, इतना बचा हुआ है, यानी कि 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर होगा भैया। ठीक है, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें। तो सबसे पहले इसकी भुजा निकाली। भुजा निकालने के बाद, यानी इसकी भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी निकली थी? यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा प्यारे बच्चों 200 निकली थी। तो ये 100 ये और 100 ये, और तो यही आपकी क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी। तो एक त्रिज्यखंड ये और एक ये तीनों कैसे समान है? तो यहाँ पर भाई हमने लिख दिया, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न का आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर देखिए अगला, जो प्रश्न नंबर 11 है। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर कितनी है? 7। ध्यान समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? ये 7। सब बच्चे ध्यान समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 7 है, क्योंकि त्रिज्या आधे वृत्त यानी केंद्र से परितक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये 7 है। अब ये कितनी हो गई आपकी? पूरी हो गई बेटा, ये 7 और ये 7 पूरी 14 हो गई। ये कितनी हो गई? 14। इसी प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो गई? ये भी 14 हो गई। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई? ये भी 14 हो गई। तो प्यारे बच्चों 14, फिर 14 और फिर 14, तो ये 14 तो ये 42 वर्ग की बन गई भुजा। ठीक है, इसी प्रकार इधर से भी, तो यहाँ पे वर्ग की भुजा, यानी वर्ग की भुजा बराबर कितनी है? यानी 14 तो ये 42 सेंटीमीटर। और ये वृत्त की त्रिज्या कितनी है? यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर है। बस कर दो भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहां से लिख रहा हूं। ठीक है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, देखो हमारे पास जगह नहीं, लेकिन आप लोग उसके सामने लिखना। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये प्यारे बच्चों कितने वृत्त हैं? 9 वृत्त हैं, तो 9 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, -9 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मान लगा दो भैया, यानी कि 42 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, -9 गुणा पाई का मान 22/7 लगाना है, और आर का मान कितना? 7 है। तो 7 गुणा 7, ये 7 से 7 काट दो, तो 42 का वर्ग 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, हाथ से ले 4 4 16 17, यानी 42 का वर्ग ये निकलेगा। माइनस, अब 9 दूनी 18, पहले तो 9 लिखो, 22 7 154, इसे हल करो। 17 64 माइनस 9 छक्का 9 चौक 36, 9 चौक 36 हासिल 3, और 9 पन्ना 45 और 3 48 हासिल 4, 9 1 9 9 4 13। अब इसमें से घटा दो, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पे कितना रह गया आपका? 5। फिर यहाँ से 2.5 लो, 15, और 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा हुआ कितना? 6, और 6 में से 3 गया 3। यही इस प्रश्न का आंसर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई, जल्दी से देख लो। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिए। अब आप प्रश्न नंबर 12,
कहाँ पर है ये 12 नंबर, ये रहा। ठीक, देख लिया होगा आपने। प्रश्न नंबर 12 देखिए बा, प्रश्न नंबर ये 12 है आपका। यानी इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी त्रिज्या 3.5। बाले एक चतुर्थांश, यानी कि बाले एक वृत्त का चतुर्थांश है यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, ये इसकी बात कही है इसने, ये कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। फिर नंबर 2, इस छायांकित भाग का भी क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलो देखते हल करते हैं हम। तो नंबर पहला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे लिख लें आप r बराबर 12 का पहला। तो इसका जो r है आपका, ये वाली त्रिज्या, यानी r बराबर है 3.5, r बराबर 3.5। अब प्यारे बच्चों, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 का भाग लगाना पड़ेगा। अब ये 5 से काटेंगे, यानी 35/10। अब इसे जब 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा ये 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है पाई r²/4, ये होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। मान रख दो, पाई का मान आपको 22/7 लगाना है। तो देखिए 22/7 नीचे निकाल देते हैं, ठीक है, और गुणा 4, और r का मान कितना है? 7/2, तो 7/2, फिर 7/2, इस प्रकार। तो 7 से 7 कट गया। अब 2 एकम 2, ये 11 हो गया। तो 11 सत्ते 70 और 4 दूनी 8, ये हो गया इसका आंसर, वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करना है? अब प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, इस छायांकित भाग का। तो इसका कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे अगली हेडिंग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी अभी आपने निकाला 77/8, यही निकाला था। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये वाला। ठीक, देखो प्यारे बच्चों, यानी आधार, इसमें आधार ये कहलाएगा, यानी 3.5, और ऊंचाई ये कहलाएगी 2। ठीक, यही लिखा जाएगा 8 माइनस 1/2, जो इसका आधार है 3.5 और इसकी ऊंचाई है 2। ठीक, तो अब क्या होगा? यहाँ 2 से 2 ये कट जाएगा, तो 77/8 माइनस कितना बचेगा? 3.5, इतना। अब इसके नीचे कर लो भाई 1, तो इसका गुणा इसमें करो 70 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें, तो 8 पन्ना 40, हासिल 4 लग गई है। ठीक, और 8 तिया 24, 24 और 4 28, और बटा 8, और 10 होने से पीछे कितने अंक? 1 अंक, इतना हो जाएगा। अब 77 में से आपको 28 घटाने हैं। 77 में से 28 घटाओ भाई, 17, और 17 में से 8 गए 9, बचा हुआ यहाँ पर रह गए 6, और 6 में से 2 गया 4, तो आपका हो गया है भैया 49/8 वर्ग सेंटीमीटर, इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ रहे हैं भाई हम। प्रश्न नंबर 13, इसका चित्र ये रहा। ठीक है, एक चतुर्थांश के अंतर्गत, यानी कि आपका एक चतुर्थांश है ये वाला, और उसके अंदर ये वर्ग बना हुआ है।
यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 आपको लगाना है। चलो भाई देखिए समझिए। प्यारे बच्चों चित्र हमने घुमा के बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसकी जो माप दे रखी है, यानी ये एक वर्ग है आपका, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपका वर्ग, ठीक है। और जो इसकी माप दे रखी 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20 सेंटीमीटर, और ये भी 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक त्रिज्या डालेंगे इस प्रकार, यानी कि इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ये क्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो प्यारे बच्चों ये कितनी है 20 है, और ये कितना है, ये भी 20 है। और ये आपका क्योंकि वर्ग है, ए बी सी और ओ एक वर्ग है, तो वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, ठीक। तो ये समकोण त्रिभुज लिखेंगे पहले आप, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में। तो यहाँ पे लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग। तो प्यारे बच्चों इसमें कर्ण कितना है, यानी कि कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण इसमें ये है, तो बी ओ बराबर आधार ये 20 का वर्ग और प्लस लंब ये है 20 का वर्ग। तो आपका ये हो जाएगा बी ओ का वर्ग बराबर ये 400 और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा। तो 400 400 मिलकर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो बी ओ का वर्ग 400 400 मिलकर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। लेकिन हम 800 को ऐसे नहीं लिख सकते, 400 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। इधर से घात हटेगी, जब इधर से घात हटेगी तो प्यारे बच्चों इधर अंडर रूट लग जाएगा। बी ओ बराबर अंडर रूट 400 और गुणा 2। अब 400 किसका वर्ग है, ये है 20 का वर्ग, तो 20 अंडर रूट 2। प्यारे बच्चों जो इसकी त्रिज्या निकल के आई है, जो इसकी त्रिज्या निकली है वो कितनी है, 20 अंडर रूट 2 है। तो यही त्रिज्या हो जाएगी, यानी बी ओ क्या लिखा देखो ना, बी ओ यानी यहां से लेके यहां तक अर्थात त्रिज्या। तो जो इसका भाई ये वाली दूरी ये दूरी बराबर होगी, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या निकली है, यानी कि बी ओ बराबर 20 अंडर रूट 2 या आर बराबर 20 अंडर रूट 2। अब ये क्या आपका एक वर्ग है और ये चतुर्थांश है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल और वर्ग की भुजा, यानी यहाँ पर लिखेंगे वर्ग ए ओ सी डी की भुजा बराबर है 20 सेंटीमीटर। तो नई लाइन से लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहले लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4 और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये वर्ग का क्षेत्रफल इसके सामने लिखना, ठीक है, हमारे पास इधर जगह नहीं बची थी, इधर काम ये साइड भी करना है एक तरफ। अब इसको थोड़ा हल कीजिए। अब आप पाई का मान क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर है 13, पाई का मान 3.14 यूज करना है, तो 3.14, ठीक। और आर का मान कितना है, इस आर का मान है 20 अंडर रूट 2 और गुणा 20 अंडर रूट 2 और बटा कितना है यहाँ पर 4 है, माइनस भुजा स्क्वायर यानी वर्ग की भुजा कितनी 20 है, अर्थात 20 का वर्ग। अब इसको हल कर देना भैया, देखो 4 पंजे 20, अब ये 3.14 गुणा 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, फिर अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो प्यारे बच्चे बन जाएगा 2 और माइनस 20 का वर्ग 400 हो जाएगा आपका। अब जब 100 का गुणा इसमें करेंगे, पहले इसका गुणा कर दो, 2 चौकू 8, 2 एकन 2 और 2 तियां 6 और दशमलव और गुणा 100 और माइनस
400। जब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 628 और 2 जीरो, और दशमलव से पीछे कितने अंक है, 2 है, तो यहाँ पर ऐसे माइनस का 400। तो अब ये 628 बन गया, तो 628 माइनस 400, और 628 में से 400 घटाएंगे तो 228 बचेगा, और यही इस प्रश्न का आंसर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जल्दी से एक बार पूरा देख लीजिए आप इसको। अब प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, और जो कोण बना हुआ है प्यारे बच्चों 30 बना हुआ है। तो जो आंतर त्रिज्या होती है, यानी आंतर त्रिज्या को R2 लिखा जाता है, तो R2 बराबर है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक बाहरी त्रिज्या, तो ये हो जाएगी R1, तो R1 बराबर है 21 सेंटीमीटर, और जो कोण है थीटा बराबर है आपका 30 अंश। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक। तो प्यारे बच्चों इसका मैं सूत्र लिखा चुका हूं, इसका सूत्र जो होता है पाई थीटा और बटा 360 R1 प्लस R2 फिर R1 माइनस R2, इसका ये सूत्र बताया था। जब भी इस प्रकार का चित्र होगा तो इसका ये सूत्र लगता है आपका, तो इसे हल करेंगे। और पाई का मान प्रश्न में देख लेना क्या दिया हुआ है, पाई का मान तो नहीं दिया, तो 22/7 ही लगाना है। तो ये देखो 22 और बटा 7 नीचे निकाल दिया, ठीक है, और ये 360 नीचे है, और थीटा का मान कितना 30 है, R1 का मान कितना है 21, और R2 का मान है 7, तो यहाँ पे 21 माइनस 7 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 1 0 से 1 0 निकाल दो, तो 22 गुणा 3 और बटा 7 गुणा 36। प्यारे बच्चों इनको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 28, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 14, ठीक है। अब ये काट दो 4 से, 4 7 28 और 4 9 36, 3 से काटो, 3 एकन 3 और 3 त्रिका 9, 7 एकन 7 और 7 एकन 7, इतना बचा हुआ है। क्या क्या बचा हुआ है, 22/3 और गुणा 14। अब कुछ नहीं कटने वाला है, तो 14 दूनी 28 हासिल 2, और 14 दूनी 28 और 2 30 और बटा 3, और यही इस प्रश्न का आंसर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। बस प्यारे बच्चों सूत्र याद कर लेना ये आप, ठीक। जल्दी से देख लो एक बार, इसके बाद प्रश्न नंबर हम बढ़ रहे हैं 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है, इसका चित्र ये रहा, ठीक है। तो ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर वाले 1/4 है। तो व्यास BC को व्यास मान यानी तथा BC को व्यास मानकर, यानी इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है ये। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं क्या होता है इस पर। तो प्यारे बच्चों आपका 1/4 है, कितना, इतना है खाली 1/4 है ये, ठीक है, और BC को आधार मानकर एक अर्धवृत्त खींच दिया गया है ये। तो इसी का हमें क्षेत्रफल निकाला जो आपको रंगीन भाग दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, तो देखिए ये आपका एक 90 चतुर्थांश हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। तो सबसे पहले इसमें ये वाली भुजा निकालेंगे आप, कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, यानी कर्ण लगाएंगे इसमें, तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये वाली भुजा कहलाती कर्ण, तो ये वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे BC का वर्ग बराबर, ठीक। तो प्यारे बच्चों आधार ये वाला आधार कहलाएगा 14 का वर्ग, और प्लस ये वाला 14 का वर्ग। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 196 और प्लस 196। तो इधर से घात, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 196 को लिख सकते हैं 196 गुणा 2। चाहो तो आप इन्हें दोनों जोड़ दो, या 196 गुणा 2 कर दो। अब इधर से जब ये घात हटेगी, जब इधर से ये घात हटेगी तो अंडूर लग जाएगा इस प्रकार ये,
ठीक। तो 196 किसका है ये? 196 आपका है भैया 14 का। तो 14√2 सेंटीमीटर। यानी जो इसकी त्रिज्या निकली है, जो अर्धवृत्त की त्रिज्या निकली है वो कितनी है? यानी जो अर्धवृत्त का व्यास निकला वो कितना? 14 सेंटीमीटर है। यानी कि इसकी जो माप है वो कितनी है? 14√2 निकल के आया। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? अरे भाई इसकी यहां से लेके यहां तक 14√2 है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो यहां पे लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या अर्थात आर बराबर हो जाएगा 14√2/2। तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो आर बराबर हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। और इसके बाद चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या यानी आर बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब आपको छायांकित भाग का सूत्र लगा देना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ तो एक चीज ध्यान समझना भाई, इसमें छायांकित भाग के क्षेत्रफल में से क्या करना है। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो भाग है आपका ये, तो ये आपका ये अर्धवृत्त है। ठीक। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, इसको थोड़ा साइड पे लगाओ भाई। ठीक। माइनस, अब ये वाला भाग घटा देना आपको, क्योंकि आपने अर्धवृत्त लिख लिया तो प्यारे बच्चों इतना भाग सब आ गया, लेकिन हमें ये थोड़ी ना चाहिए, तो यही घटा देंगे। ये क्या है आपका? ये है वृत्तखंड। तो माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जब सूत्र लगाएंगे आप, थोड़ा इधर सरका लूँ, चलो यहाँ पे छोटा करके लिख रहा हूँ। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और बटा 2 इतना, और माइनस, अब क्या करेंगे? माइनस ये आपका वृत्तखंड है तो इसका जो सूत्र होता है πr² थीटा और बटा 360 और माइनस 1/2 r² और साइन थीटा, ये होता है इसका। ठीक। जब इसको हल करेंगे तो आपका निकल के आएगा ये, पाई का मान क्या लगाना है? पाई का मान लगा दो 22/7। तो पाई का मान लगाना 22/7। एक काम कर रहा हूँ भाई, ये थोड़ा अलग से हल करके दिखा देना मैं। ठीक है, यहाँ से इस पर हल करके दिखा रहा हूँ। हटाओ ये, यहाँ से आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, अब प्यारे बच्चों ये आपका है वृत्तखंड, ये वाला। ठीक। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²/2 और वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा πr² थीटा और बटा 360 माइनस 1/2 r² और साइन थीटा, ये इतना। इसमें मान लगाएंगे। और एक बात थोड़ा बता दूं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये वृत्तखंड है ना, इसकी जो त्रिज्या ली जाएगी वो कितनी ली जाएगी? चतुर्थांश की त्रिज्या आपकी ली जाएगी यानी बड़ी आर ली जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर बड़ी आर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बड़ी आर और यहाँ पर भी आपका बड़ी आर होगा। ठीक है, अब इसे हल करो। तो ये छोटी आर है ना, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या है ये। ठीक। तो कितनी है? 7√2। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यानी पाई का मान 22 और बटा 7 और ये 2 ये निकाल दिया हमने। ठीक है। अब ये देखिए आर इसका कितना है? अरे 7√2 और गुणा 7√2। ठीक। और माइनस पाई का मान लगाना 22/7
और इसकी त्रिज्या कितनी 14 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 गुणा 14 और थीटा का मान ये 90 अंश होगा, क्या होगा 90 अंश, तो यहाँ पे लगाएंगे 90 अंश और बटा 360 माइनस यहाँ पर होगा 1/2, फिर यहाँ पर भी होगा 14 गुणा 14 और यहाँ पे लगाएंगे साइन 90। ठीक, जब इसे आप हल करेंगे तो प्यारे बच्चों 7 से 7 चला जाएगा और 2 से 2 एकम तो 11 हो जाएगा आपका, तो 11 सत्ते 77। ठीक, 11 सत्ते यहाँ पे 11 हो गया ये आपका, ये 11 सत्ते 70, फिर अंडर 2 का अंडर 2 में करेंगे तो आपका 2 बन जाएगा माइनस। अब ये 7 एकन 7 और 7 दूनी 14 और 90 एकन 90, 90 चौकू इतना हो जाता। ठीक है, फिर 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, अब 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, तो 22 सत्ते 154, यहाँ पे बचा हुआ 154 माइनस, तो यहाँ पे बचा हुआ 1/2 गुणा 14 और गुणा 14 और साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। जब इसे हल करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 माइनस 7 दूनी 14, 14 1 15, अब 154 माइनस, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 एकन 2 और 2 सत्ते 14। ठीक, और 14 सत्ते 98 हो जाएगा आपका, 14 सत्ते 98। अब क्या करेंगे 154, जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस 154 और प्लस 98, तो ये दोनों कट गए तो आपका आंसर निकल गया 98 वर्ग सेंटीमीटर। बस ये इस प्रश्न का आंसर आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ये नहीं तो ये वाला ये कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची थी तो हम थोड़ा घना लिख रहे थे। ठीक, देख लो जल्दी से भाई। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 16 देखिए, यानी छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी यानी कि त्रिज्या कितनी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इसकी जो त्रिज्या कितनी 60 सेंटीमीटर, तो चतुर्थांशों के बीच के ओवरनिष्ठ है, यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ठीक, कैसे करेंगे वो देखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए कि ये वर्ग भी है आपका। अच्छा ये देखिए, एक मिनट, अरे देखिए अगर हम आपसे ये वाला भाग छुपा लें आप। ठीक, देखो, अरे भाई मैं आप, अच्छा इधर से देखिए, बना के दिखा दे रहा हूँ अलग से मैं आपको, ये ठीक, अब इतना सा भाग ये, तो इधर से ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपका, ये वाला भाग कहलाएगा वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। ठीक है, ये यानी इस उधर से देखेंगे तो वृत्तखंड हो जाएगा, फिर इधर से यानी इसके लिए एक वृत्तखंड ये हो जाएगा, तो आपके 2 वृत्तखंड है, ये कितने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 8 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों आपके ये 2 वृत्तखंड हैं, कितने हैं, 2 वृत्तखंड हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो 2 और वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता पाई r² थीटा और बटा 360 माइनस फिर 1/2 r² और साइन थीटा। मान लगा दो भैया 2, पाई का मान लगाना है, पाई का मान प्रश्न में क्या दे रखा है, इसमें पाई का मान 22/7 लगाना नहीं दिया है, 22/7। अब यहाँ पर 360। ठीक, और आर का मान कितना 8 है, आर का मान कितना है, तो 8 गुणा 8 और थीटा का मान 90 अंश है, तो यहाँ पे 90 अंश लगा देना है, माइनस 1/2, तो यहाँ पे आर का मान 8 है, तो 8 गुणा 8 और साइन 90, इसे हल कर देना है, तो 90 एकन 90, 90 चौकू इतना हो जाएगा, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, तो 2, तो 22 अट्ठे 176, 22 अट्ठे 176 और गुणा 2 और बटा 7 इतना। ठीक, 22 अट्ठे 176 और ये 2 बचा हुआ है और बटा 7 माइनस 2 एकन 2 और 2 चौकू 8, तो 8 चौक 32 और गुणा 1, साइन 90 का मान 1 होता है। अब प्यारे बच्चों इसको कर दो हल भैया, 2, तो 2 छंग 12
2 सत्ते 14 और 1 15 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 और बटा 7 और माइनस 32। जब इसको आप हल करेंगे, थोड़ा इसको अब ला रहा हूं मैं, जब इसको हल करेंगे तो ये 2 तो है ही बाहर, अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो आपका हो जाएगा 352 माइनस 7 दूनी 14 हासिल 1 और 7 तियां 21 और 1 22 और बटा 7। अब प्यारे बच्चों जब इसको आप घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और बटा 7। गुणा कर दो, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 1 5 हासिल 1 और 2 एकम 2 और 1 3 और बटा 7, और यही इस प्रश्न का आंसर आ गया। प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 1 5 2 एकम 2 ही रहेगा आपका, ठीक है, थोड़ी गुणा में गलती होगी भैया, इतने वर्ग सेंटीमीटर, ठीक, यही इस प्रश्न का भैया आंसर आ गया। ठीक है, हमारे पास जगह नहीं बची थी तो आप ये वाला हिस्सा इसके नीचे लिखना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, एक बार देख लें इसको पूरा।